नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी काले देव के विषय में है। जब किसी ने जानकारी मांगी थी तो काले देव की जो पूजा है अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे लौंग धूप वगैरह देते हैं वो आपको सबको पता है। उसके अलावा कुछ खास बात है वो मैं आपको बताऊंगा। काले देव की पूजा में जो है मान लीजिए आप काले देव की पूजा कर रहे हैं तो अगर पहली बार कर रहे हैं या किसी ने आपको बताया नहीं और आप कर रहे हैं और मान लीजिए आपके मतलब जहाँ आप रहते हैं कोई नदी है या कोई जमुना है मान लो और वहाँ आप पूजा कर रहे हैं इनकी मान लो बुलाकी वगैरह भी है कोई और है तो इनकी भी करते हैं बहुत सारे उसी में। तो इनकी जो पूजा होती है उसमें जो श्रृंगार वगैरह होगा आपने देखा होगा जो होता है वो ज़रूर होना चाहिए। उसको आप जमुना हो तो जमुना में तैरा दें, मतलब उसमें रख के किसी दोने वगैरह में और उसमें कपूर रख के और आग जला के मतलब और उस पे काले देव की एक लौंग चढ़ा के मतलब उस तरीके से और आप छोड़ दें पानी में। तैरना चाहिए मतलब वो थोड़ी दूर, चाहे वो जल जाए नीचे चली जाए वो अलग बात है। उसमें रखना पड़ता है जो जैसे शेरावाली के उसमें देखा होगा आपने, मतलब जो होती हैं ये सारा कुछ बिंदी वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसमें। तो शीशा वीसा छोटा मोटी जो होती है शेरावाली का मिलता है बना बनाया वो सेट होता है जो श्रृंगार का, उसको ज़रूर रखें। क्योंकि अगर आपने वो रख दिया तो काले देव आप पे प्रसन्न है और नहीं रखा तो फिर काले देव की आप पूजा करते रहेंगे तो कम प्रसन्न होते हैं और कम काम करते हैं। क्योंकि जो उनकी बहन है ये उनका सम्मान होता है असल में। तो इसलिए वो चीज़ें आपको ज़रूर रखनी पड़ेंगी पूजा के अंदर। तो इसलिए काले देव प्रसन्न होते हैं अपनी बहन के उससे नाम से। और जब आम लोग जो पूजा करते हैं हम जैसे, तो काले देव की बहन के जो लड्डू वगैरह होता है वो भी रख देते हैं काले देव की पूजा में। एक लड्डू अलग से रख देते हैं मतलब उसी में उनकी बहन के नाम से, तो वो प्रसन्न होते हैं। और जो माता काली कंकाली है उनका भी रखा जाता है असल में। जो माता काली कंकाली है वो परम शक्ति हैं तो उनका भी ज़रूर रखा जाएगा। और अगर आप खाली काले देव की करेंगे तो नहीं लगती पूजा, मतलब उस तरीके से पूरी नहीं होती। आप देखेंगे आप थोड़ा सा हल्के में रह जाएंगे। और अगर आपको पूरा मतलब बनना है, कहने का मतलब ज़बरदस्त तरीके से काले देव की शक्ति हो तो माता काली कंकाली का भोग, इस तरीके के ये दो भोग उनके साथ ज़रूर लगते हैं। ये है। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा। इस तरीके से पूजाएं होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो उनकी माँ है काली कंकाली माँ मानी जाती हैं तो उनका सम्मान ज़रूरी है। तो सम्मान पे ही देवता चलता है असल में। अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, चाहे आप कितना भी उसमें मतलब भोग प्रसाद चढ़ा दें। क्योंकि जो नियम से चढ़ेगा वो ये है, काले देव की पूजा करेंगे तो माता काली कंकाली जो है उनका ज़रूर भोग लगता है। चाहे आप जमुना पे कर रहे हो, चाहे किसी नदी पे कर रहे हो, चाहे घर में कर रहे हो, उनका ज़रूर होता है। ये होता है इनका। और काले देव का जो पूजा करते हैं जिस आसन पे, वो भी आपके घुटनों से ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन में आपने रख रखा है उसे और कर रहे हैं, तो उससे भी होता है। कोई ऐसा बर्तन हो जो थोड़ा सा मतलब घुटने से ऊपर हो थोड़ा सा आपके, तो ज़्यादा अच्छा होता है। धन्यवाद आपका।